इतनी बात कही है, जाना है तो मौत की तरफ मत देख, निकल जा। मैं नहीं चाहती हूं तेरी देसी सौंद को। और माताओं बहनाओं, इधर सुनीति जो थी घर से निकाल दी गई। सुरुचि आराम से रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता है। महाराज उत्तानपाद को अपनी महारानी की कोई याद नहीं है। सुरुचि जो कुछ कहती है वही मानने को तैयार है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, महारानी सुनीति की कोई याद नहीं की है। समय काफी बीत गया। एक दिन महाराज उत्तानपाद की पत्नी सुनीति जो है जंगल के बीच में ये बैठी बैठी सोच रही है, परमात्मा कौन सा मैंने ऐसा बुरा काम किया जिसके कारण ये समय देखने को मिला। रो रही है। पति के सिवा पत्नी को रोने के अलावा दूसरा कोई जगह स्थान नहीं होता है। रो रहेगी। कौन किए अन्यायी जो किस्मत बिगड़ी गई। परमात्मा, अगर मेरे कोख से एक बालक ने जन्म लिया होता तो शायद मुझे इस घने अंधेरी जंगल में डाल नहीं दिया गया होता। मेरे सारे सुख की दुनिया उजड़ी गई। मेरे सारे सुख की दुनिया उजड़ी गई। एक बालक होता घर में तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलते हैं। महारानी जंगल के बीच में माताओं बहनाओं शाम ते सोते सोते सोचते सोचते ये बात बार बार विचार करती है, परमात्मा मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया जिसके कारण मेरे घर में संतान नहीं है। विचार करती है, परमात्मा कोई घर में एक बालक होता तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलते। पति का साथ छूट गया, घर परिवार छूट गया, जंगल में मुझे अकेला डाल दिया गया। रोने के अलावा दूसरा कोई शब्द भी मुंह से नहीं निकल रहा है। महारानी सुनीति के विचार करती हैं, अब रहूंगी नहीं, मर जाऊंगी, वो अच्छा है। सोचते सोचते माता बहना और रात्रि के वक्त में सुनीति उस झोपड़ी से बाहर निकल करके आ गई। और बाहर आई, जंगल में सोचते सोचते काफी दूर तक चली गई। देवश्री नारद नाग बन करके आ गए। कौन हो? और जैसे ही नाग की तरफ देखा, सुनीति ने कहा, हे वास वंश के नाग,